नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 6 दीपकम के तीसरा पार्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी नई पुस्तक इस वर्ष आई है, नया एडिशन आया है उसमें, तो उसमें एनसीईआरटी ने फिर से उसमें बदलाव किया है और पहले पार्ट को 2 भागों में, प्रथम और द्वितीय, और दूसरे पार्ट को तीसरा पार्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम तृतीय पाठ है। मैं कहूँगा इसका नाम है एषः कः एषा का एतत् किम। जैसे कि मैंने पाठ पढ़ाते वक्त कहा था, एषः कः यानी यह कौन है, एषा का मतलब भी यही यह कौन है, एतत् किम का मतलब भी यही है यह कौन है, यह क्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि एषः कः पुल्लिंग के लिए है, एषा का स्त्रीलिंग के लिए है और एतत् किम नपुंसकलिंग के लिए पूछा गया है संस्कृत भाषा में। यह जो वीडियो है, यह वीडियो उस पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास पर आधारित है कि इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास आप कैसे करेंगे, और मैं केवल आपको समझाते हुए चलूँगा क्योंकि ये नोट्स हैं, इसमें सभी आंसर्स दिए गए हैं, सभी आंसर्स सही सही बताए गए हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रश्न में किया क्या है। एक्चुअली इसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आप रट नहीं सकते इन चीज़ों को, एक एक चीज़ को नहीं रट सकते, तो आपको समझना होगा। ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। पहला जो प्रश्न है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, अर्थात उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इसका मतलब है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। बालकः बालकौ बालकः, आप देखिए जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर में लाल रंग में जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हैं जो हमने उत्तर लिखने थे। ये आपकी पुस्तक के नहीं हैं, ये हमारे नोट्स हैं जिसमें कि पूरे उत्तर फिल करके बताए गए हैं। अब आपको एक चीज़ इसमें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर देखिए, बालकः, चषकः, देवः, सैनिकः, रजकः, तंत्रज्ञ। इसमें आपको औ की मात्रा दिखाई दे रही, कौ, बालकौ, चषकौ, देवौ, सैनिकौ, रजकौ, तंत्रज्ञौ। इसमें आपको आ की मात्रा और विसर्ग दिखाई दे रहा है, बालकाः, चषकाः, देवाः, सैनिकाः, रजकाः, तंत्रज्ञाः, है ना। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये हैं एक वचन। ये जो पहली पंक्ति है ये आपका क्या है, एक वचन है। क्या है ये आपका, एक वचन। ठीक है, तो ये जो दिया गया है ये एक वचन का रूप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया आपको, एक वचन दिया गया है। यहाँ पर आपको द्विवचन के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर द्विवचन दिया गया है और यहाँ पर बहुवचन दिया गया है। क्या दिया गया है, बहुवचन। ठीक है, तो ये आपको बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताए गए हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, ये एक वचन, ये आपका किसके लिए है, एक वचन के लिए, ये आपका द्विवचन के लिए और ये आपका बहुवचन के लिए। ठीक है, तो जैसे आप एक यदि याद कर लेते, मान लीजिए आपने ये याद कर लिया, बालकः, बालकौ, बालकाः, यदि आपने ये याद कर लिया तो इसमें आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सभी को लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे बालकः बनेगा वैसे ही चषकः, देवः, सैनिकः, राजकः, तंत्रज्ञः, है ना। जैसे आप बालकौ बना रहे हैं वैसे ही चषकौ, देवौ, सैनिकौ, रजकौ, तंत्रज्ञौ। जैसे बालकाः बना वैसे ही चषकाः, देवाः, सैनिकाः, रजकाः, तंत्रज्ञाः। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, केवल एक शब्द रूप आपको याद करना है, बालकः, बालकौ, बालकाः, सभी के सभी आप एक जैसे कर लेंगे। ठीक है, रही बात अगर इनका कुछ अर्थ आपको बताने की, तो बालक ये वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप है। बालक यानी बालक, चषक यानी गिलास, देव यानी देवता, सैनिक यानी सैनिक, जवान, सिपाही, रजक यानी धोबी जो कपड़े धुलता है, कपड़े हमारे कपड़े धोता है, प्रेस करता है। ठीक है, और तंत्रज्ञ यानी कि टेक्नीशियन जो होते हैं उनको तंत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, ये एक वचन है, दूसरे ये द्विवचन है, ये द्विवचन हो गए और ये बहुवचन वाली लाइन हो गई, एक, दो और दो से ज़्यादा बहुवचन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या किया है, दूसरे प्रश्न में भी कुछ नहीं किया बच्चों। देखिए पहले, सबसे पहले मैं आपको इनके अर्थ बता देता हूँ। सुकः, शुकः मतलब होता तोता, तोता पक्षी। स्यूत यानी बैग, अजा यानी बकरी, फलम यानी फल, पुष्पम यानी पुष्प, फूल, महिषी यानी कि भैंसी, वृक्ष यानी कि वृक्ष पेड़, कुक्कुर यानी कि कुत्ता, पार्वती, पार्वती माता के लिए कहा है,
और पुस्तकम यानी पार्वती माता के लिए नहीं कहा है, यहाँ पर पार्वती नाम है तो बालिका का नाम है तो पार्वती, ठीक है। और पुस्तकम पुस्तक के लिए कहा है, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है, इन्होंने लिखा है यथा सह शुकः। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पुल्लिंग शब्द होगा, और अभी जो शुरुआत की पहचान है क्या रहेगी, जो अकारांत रहेगा अ से जिसका एंड हो रहा हो वो पुल्लिंग है। अजा शब्द है, जैसे आ से जिसका एंड हो रहा हो वह स्त्रीलिंग शब्द है, और म से हलंत लगा हुआ जिसका अंत हो रहा हो वह नपुंसकलिंग शब्द है। अभी शुरू में आप यही ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी के फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस तरह शब्द बनेंगे। पर आपको ध्यान क्या कर रखना है बच्चों, जो स्त्रीलिंग शब्द है उनमें सा आएगा, जो पुल्लिंग शब्द है उनमें सह आएगा, और जब नपुंसकलिंग शब्द है उनमें तत् आएगा। इतना ध्यान रहेगा, सह सा तत्। तो सह शुकः, सह स्यूतः वह बैग, सह वृक्षः वह पेड़, सह कुक्कुरः वह कुत्ता, ये सब हो गए पुल्लिंग शब्द, इसलिए स आया। अब सा का मतलब भी वह है, पर इसमें आजा बकरी, सा आजा वह बकरी, सा पार्वती वह पार्वती, सा महिषी वह भैंसी, है ना। तत् पुष्पम, ये नपुंसकलिंग शब्द आ गए, वह पुष्प। अब देखिए सह मतलब भी वह, सा मतलब भी वह, तत् मतलब भी वह, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि किसके लिए कह रहे हैं। स्यूतः पुल्लिंग शब्द है, वृक्षः पुल्लिंग शब्द है, कुक्कुरः पुल्लिंग शब्द है, शुकः पुल्लिंग शब्द है इसलिए स आया। अजा पार्वती महिषी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सा आया। पुष्पम फलम पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए तत् आया। बस इतना ही फर्क है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तत्फलम वह फल है ना, तत्पुस्तकम वह पुस्तक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। आपको पता है कि चित्र वहां पर दिए गए हैं, आप चित्रों को देख करके समझेंगे और उनके शब्दों को याद करेंगे, ठीक है। जहां पर भी ये अब देखिए, पुस्तकम मतलब एक पुस्तक, एक वचन का है, नपुंसकलिंग है। बालकौ द्विवचन है, पुल्लिंग शब्द है, द्विवचन यानी दो बालक। सैनिकः यानी एक सैनिक सिपाही। वातायनम खिड़की के लिए कहते हैं, विंडो के लिए, एक वचन इसलिए वातायनम। गायिका यानी कि सिंगर, फीमेल सिंगर, मेल सिंगर नहीं, मेल होता तो गायकः लिखते, गायिका यानी फीमेल सिंगर। त्रिशूलम यानी कि त्रिशूल, शंकर भगवान पकड़ते हैं ना, माता रानी हाथ में पकड़ती हैं, दुर्गा माता और शंकर भगवान पकड़ते हैं, या महिषासुर मर्दिनी पकड़ती हैं तो महिषासुर को मारती हैं, ठीक है। तो त्रिशूलम, तो ये जो आप म वाले देख रहे हैं ना, वातायनम, पुस्तकम, त्रिशूलम, ये है नपुंसकलिंग शब्द। सैनिकः और बालकौ एक वचन और द्विवचन है, ये है पुल्लिंग शब्द, और गायिका है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से, ये पट्टिका इसके लिए पट्टिका कहा गया है, इस पट्टिका से क्या करें, तो जो पद हैं, उचित पद हैं, सही पद हैं, उनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर की गई है। एक वचनम बहुवचनम, दो बातें कही कि सबसे यही ध्यान रखना है, एक वचनम बहुवचनम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। बस यदि आपको तीनों समझ में आ गए तो ये दोनों बातें समझ में आ गए कि दो, ये एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये दो बातें याद आ गई यदि आपको, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक वचनम बहुवचनम उसी का है ना, एक वचन शब्द छांट कर लिखने हैं और बहुवचन शब्द छांट कर लिखने हैं। पुष्पम बालकाः, पुष्पम एक वचन है, बालकाः बहुवचन है। फलम एक वचन है, गायिका एक वचन है, रजकः एक वचन है, सह एक वचन है, लेखनी एक वचन है। वैसे ही वृक्षाः, बालकाः, शिक्षिकाः, अजाः, मापिकाः, फलानी, ये सभी के सभी बहुवचन शब्द हैं। तो ये आपको छांटने हैं। कैसे पता लगेगा, जब आप एक एक शब्द याद रखेंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः, ये पुल्लिंग शब्द था, है ना। बालिका, बालिके, बालिकाः, ये स्त्रीलिंग शब्द था। और तत्, ते, तानि, या फलम, फले, फलानी, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, ये नपुंसकलिंग शब्द थे, ठीक है। तो आप आसानी से इन्हें भी सॉल्व कर लें। इसमें क्या किया गया है, एक वचन शब्दों को अलग छांटा गया है और बहुवचन शब्दों को अलग छांटा गया है। अब आइए प्रश्न नंबर 5 में, इसमें लिखा है पट्टिकायाम कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। कह रहे हैं कि पट्टिका में कुछ पद हैं, ये सारे आप देख रहे हैं, ये सब पद हैं, है ना। इन पदों को उचित पूर्वक, है ना, उचिते घटे पूरयन्तु, वहाँ पर आपको घड़ा दिया गया, देखा आपने पुस्तक में, उस घड़े में डालना है इनको। और उचित का मतलब क्या है, ये जो तीन शब्द दिए गए हैं, एषः, एषा,
एतत्, ये 3 घड़े दिए गए हैं। इनमें उनको छाँट छाँट कर डालना है कि कौन ऐशा में पढ़ेंगे, कौन ऐशा में पढ़ेंगे और कौन एतत् में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका सीधा सीधा मतलब है एषः पुल्लिंग शब्द है, तो जो पुल्लिंग शब्द है उन्हें किस में डालना है? घड़े में डालना है, एषा वाले। एषा स्त्रीलिंग शब्द है, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसे एषा वाले घड़े में डालना है। और एतत् नपुंसकलिंग शब्द है, जो नपुंसकलिंग शब्द है वह सभी एतत् वाले घड़े में डालने हैं। ठीक है, तो एषा का मतलब यह, एषा का मतलब यह, एतत् का मतलब यह, और यह क्या? तो उसी लिंग के उसी घड़े में डालने हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक जैसे कैटेगरी बोलूँ आपको कि बालक, छात्र, अध्यापक, कुत्ता, है ना, मोर, ये सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग है, तो एक साथ हो गए। मैंने कहा बालिका, अध्यापिका, शिक्षिका, लता, स्वर्णिमा, है ना, पुस्तिका, ये सभी क्या है? अजा, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये सब एक में हो गए। मैंने कहा फलम, पुस्तकम, जलम, व्यजनम, पत्रम, पुष्पम, ये सभी क्या हो गए? नपुंसकलिंग शब्द हो गए, एक तरफ हो गए। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इसमें एषः में सैनिक, एषः सैनिकः, एषः चषकः, एषः कुक्कुरः, एषः वृक्षः, एषः शुकः। यह सैनिक, यह गिलास, यह कुत्ता, यह वृक्ष, यह तोता, शुक यानी तोता। वैसे ही सेम एषः, एषा आ जाएगा। एषा गायिका, यह गायिका। एषा महिषी, यह महिषी। एषा वृद्धा, यह बूढ़ी स्त्री, बूढ़ी औरत। एषा अजा, यह बकरी। एषा अंकनी, यह अंकनी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे एतत्, एतत् क्या? तो एतत् जलम, एतत् द्वारम, यह जल। एतत् द्वारम, यह दरवाजा। एतत् फलम, यह फल। एतत् वातायनम, यह वातायन यानी यह खिड़की। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक। ये सभी नपुंसकलिंग शब्द आ गए, तो आपने इनको इसमें इस घड़े में डाल दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है करने के लिए और आप आसानी से कर सकते हैं, ये रट नहीं सकते बच्चों। छठवां प्रश्न है उदाहरणानुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार सेम वैसे ही है, जो पट्टिका है इसको पट्टिका कहते हैं, इसको मंजूषा भी कहते हैं ना, इसमें से उपयुक्त पद जो है चिन्ह करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इस प्रश्न में क्या किया गया है? इस प्रश्न में पहला है, देखिए सा का लिखा है सा पाठशाला, प्रश्न बनाया गया है और प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो प्रश्न आपको समझना है कि किसका है। जैसे यहाँ पर है सह कह, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग का प्रश्न पूछा है, पुल्लिंग ही उत्तर आएगा। तौ कौ, पुल्लिंग में द्विवचन का पूछा है, तो पुल्लिंग द्विवचन के ही उत्तर आएंगे। ते के, पुल्लिंग बहुवचन का प्रश्न है, ते मतलब बहुवचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो वही उत्तर आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। सेम वैसे ही नीचे स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है, फिर नपुंसकलिंग शब्द आएगा। पुल्लिंग शब्द आ गया सह कह, वह कौन है? सह बिडालह, वह बिल्ला है, मतलब मेल जो बिल्ली होती है तो उसे कहते हैं नर बिल्ली, हम कह सकते हैं वह नर बिल्ली है। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ युवकौ, वे दोनों युवक हैं, वे दोनों बालक हैं, वे दोनों लड़के हैं। ठीक है, ते के बहुवचन शब्द है पुल्लिंग का, वे कौन हैं? ते छात्राः, वे सभी छात्र हैं या वे छात्र हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग शब्द आ गया सा का, इसका मतलब भी वह यही है, वह कौन है। सह का मतलब भी यही था और सा का मतलब भी यही है। फर्क इतना है, और तत्किम का मतलब भी लगभग वही है, लेकिन फर्क इतना है कि ये पुल्लिंग के लिए है, ये नपुंसकलिंग ये स्त्रीलिंग के लिए है और ये नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। सा का, वह कौन है, सा का यानी वह कौन है। सा माला, वह माला है। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते लेखन्यौ, वे दोनों कौन है? लेखन्यौ मतलब लेखनी है, लेखनी यानी कलम। ताहा काहा, वे कौन है या वे सब कौन है? ताहा मालाह, वे सब माला हैं, है ना, वे मालाएं हैं। वैसे ही नपुंसकलिंग शब्द में भी तत्किम, वह क्या है? तत्मुखम, वह मुख है, मुंह है। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते कमले, वे दोनों कमल के पुष्प हैं। तानी कानी, वे कौन हैं? तानी भवना, या वे क्या हैं, बहुवचन, वे सब क्या हैं, वे क्या हैं। तानी भवनानी, वे सब भवन है, वे सब मकान है, बिल्डिंग है या घर है। हम भवन सभी के लिए कहते हैं, घर के लिए भी आता है, बिल्डिंग के लिए भी आता है। तो वे बिल्डिंग हैं, वे भवन हैं, हिंदी में भी कहते हैं भवन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को?
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, वाक्यानि निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य, नीचे लिखे गए वाक्यों के आधार पर उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करें। ऊपर आपने उत्तर दिया था, यहाँ आपको प्रश्न निर्माण करना है। फर्क क्या देखना है? सेम वही, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सह बालकः पुल्लिंग है, वह कौन है? वह बालक है, तो प्रश्न बनेगा सह कह, वह कौन है? इस बालक की जगह क्या आया? कह आया। इस लता की जगह क्या आया? का आया। इस नदी की जगह क्या आया? यहाँ पर का ही आना चाहिए, नदी शब्द आ गया है गलती से। सा नदी, सा का, है ना। फलम की जगह किम, ठीक है। वृक्ष कह, कह बालकः, का लता, का किम, सॉरी, का नदी, किम फलम, कह वृक्ष, है ना। ये देख रहे हैं आप प्रश्न निर्माण कैसे हो रहे हैं। और बाकी उसके साथ सह, सा, तत्, फल, सह, ये सब ऑलरेडी लगे हुए हैं। सह पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग, तत् नपुंसकलिंग, तो ये ध्यान रखना है ना। तो वैसे ही अब सह का नहीं हो सकता है, क्योंकि सह भी पुल्लिंग है, कह भी पुल्लिंग है। इसलिए अगर सह पहले आ गया तो हमें पुल्लिंग का ही यूज करना है, कह। यदि सा आ गया तो मतलब हमें स्त्रीलिंग का ही यूज करना है, का। यदि तत् आ गया, नपुंसकलिंग का आ गया, तो हमें किम ही बोलना है, न कह बोलना है, न का बोलना है, ठीक है। वृक्ष आ गया, पुल्लिंग है। सह आ गया, पुल्लिंग है, तो हमें सह कह ही बनाना है। अब इनका उत्तर ये है, पहले सह कह, सह बालक, वह कौन है? वह बालक है। सा का, वह कौन है? सा लता, वह लता है। सा का, वह, यहाँ पर का आएगा, ठीक है। सा का, सा नदी, वह कौन है? वह नदी है। तत्, वह कौन है या वह क्या है, बोल सकते हैं। तत् किम, वह क्या है? तत्फलम, वह फल है। सह कह, वह कौन है? सह वृक्ष, वह वृक्ष है, वह पेड़ है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? 8वां प्रश्न, परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। वो कह रहे हैं कि आपस में जो ये पहले जो आपकी पुस्तक में आपने देखा होगा प्रश्नोत्तर में, तो ये जो पहली पंक्ति है ये अलग दी गई है और ये अलग दी गई है ना। इसके ऊपर नीचे शब्दों को किया गया। हमें क्या है, क्या करना है? इस कर्ता को और इस क्रिया को मिलाना है। लेखक चालयति, नर्तकी गायति, है ना, या सॉरी, इसमें अलग अलग दिया गया है, इस प्रश्न में अलग अलग दिया गया। आगे उत्तर जो दिए गए हैं वो पूरे पूरे दिए गए हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये अलग अलग दिए गए, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही दिए गए हैं। जैसे नर्तकी, लेखक, फलम, कमलम, चालक, गायिका। अब इसमें क्या ध्यान देना है, ये हैं कर्ता। ये कौन से पद हैं? ये हैं कर्ता पद हैं, ठीक है। ये कौन से पद हैं? ये कर्ता पद हैं। एक मिनट, ये कर्ता पद हैं और ये क्रियापद है, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या देना, जैसे नर्तकी, नर्तकी मतलब नाचने वाले, जो डांसर हो, है ना, जो डांस करती हो, तो उसके लिए क्रिया क्या आएगी? नाचती ही आएगी, है ना, या नाच रही है आएगी। लिख रही है तो नहीं आएगा सामान्य तौर पर। ये हमारी सेंस की बात है, समझ की बात है। तो इसमें एक ये मिलान करना है कि कौन किसके साथ बेस्ट वाक्य निर्माण कर रहा है, कौन किसके साथ मैच हो रहा है। तो नर्तकी किसके साथ मैच होगा? नृत्यति के साथ, ठीक है। नर्तकी नाच रही है, नर्तकी नृत्यति, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है लेखक, लेखक किसके साथ आएगा? लिखति के साथ, ठीक है। उसके बाद अगला है फलम, फलम किसके साथ से आएगा? पतति, पतति यानी गिर रहा है या गिरता है, फलम पतति। उसके बाद क्या है? कमलम, कमलम यानी कमलम मतलब पुष्प के लिए बोला गया है, किसी का नाम नहीं बोला गया है। कमल पुष्प की बात की गई, फूल की बात की गई, लोटस की, ठीक है। तो कमलम विकसति, विकसति का मतलब होता है विकसित होना, खिलना। कमल खिल रहा है, कमल विकसित हो रहा है। चालकः, अगला क्या है? चालकः, चालकः चालयति, चालकः चालयति। चालक मतलब होता है ड्राइवर, किसी भी चीज़ का ड्राइवर हो, पुल्लिंग शब्द है। चालयति मतलब चला रहा है, चालकः चालयति, ड्राइविंग कर रहा है, चला रहा है। गायिका, अगला क्या है? गायिका, गायिका किसके साथ मिल रहा है? गायति के साथ, कि गायिका गा रही है, गायिका गा रही है। तो ये समझ में आ गया सभी को, है ना। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नाच रही है। लेखक लिखति, लेखक लिख रहा है। फलम पतति, फल गिर रहा है। कमलम विकसति, कमल पुष्प खिल रहा है या विकसित हो रहा है। चालकः चालयति यानी ड्राइवर चला रहा है या चालक चला रहा है। और गायकः गायति यानी गायिका गा रही है, ठीक है।
तो यहाँ तक ये प्रश्न आपको सभी को समझ में आ गया है। 9वां प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार कोष्टकेभ्यः उदाहरणानुसारम कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए उचित पदों को चुन करके वाक्यों की रचना करें। जैसे यहाँ पर दिया कह का लिखति, तो कह लेखकः लिखति, का लिखति तो लेखिका लिखति हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। वैसे ही कह तो शुनकः लिखति हो जाएगा, शुनकः लिखति तो नहीं होगा, शुनकः का तो मतलब कुत्ता होता है, तो लेखक हो सकता है लेखकः लिखति, या बालिका हो सकती है बालिका लिखति, या छात्र हो सकता है छात्रा लिखति। समझ गए। तो ध्यान क्या देना है कि क्रिया वही रहेगी। कह और का से यदि पूछ रहे हैं तो उसमें पुल्लिंग शब्द भी आएगा, उसमें स्त्रीलिंग शब्द भी आएगा, और उसमें फिर लास्ट में क्या दिया गया है, सा लिखति, सा यानी कौन, सर्वनाम शब्द दिया गया। ठीक है। दूसरे वाले में दिया गया है कह या का धावती, कौन दौड़ रहा है, शुनकः धावती, शुनकः धावती कुत्ता दौड़ रहा है, बालिका धावती बालिका दौड़ रही है, सा धावती वह दौड़ रही है। ठीक है। वैसे अगले प्रश्न में कह या का पठती, सुरेशा पठती सुरेश पढ़ रहा है, जानकी पठती जानकी पढ़ रही है, नलिनी पठती नलिनी पढ़ रही है। वैसे ही किम पतति क्या गिर रहा है, फलम पतति फल गिर रहा है, जलम पतति जल गिर रहा है, कुसुमम पतति पुष्प गिर रहा है, फूल गिर रहा है। कह का गच्छति कौन जाता है या कौन जा रहा है, शिक्षिका गच्छति शिक्षिका जा रही है, बालिका गच्छति बालिका जा रही है, तंत्रज्ञ गच्छति यानी टेक्नीशियन जा रहा है। कह का किम अस्ति, अब तीनों यहाँ पर शब्द हैं। माता कह, देखो सबसे पहले का अस्ति कौन है, माता अस्ति माता है या माँ है। फिर दूसरा है कह अस्ति कौन है, तो दूसरा पुल्लिंग शब्द है पिता अस्ति पिता है। तीसरा है किम अस्ति, है ना, क्या है, नपुंसकलिंग शब्द, तो वाहनम अस्ति वाहन है, वाहन मतलब गाड़ी है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्नों को मैंने आपको सरलता से समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि आप समझ जाएं, क्योंकि ये जो प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों को आप रट कर नहीं कर सकते, इनको सभी को समझना बहुत अनिवार्य है। यदि आप इन्हें समझ गए तो आप आसानी से इन्हें पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप वीडियो को यदि पसंद कर रहे हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कुछ हमारे काम के लिए है या हमारे लिए कुछ अच्छा है, तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, और अपना यदि हो सके तो अपना शहर का नाम ज़रूर लिखें, आप कहाँ से लिख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।